अली अमीन गंडापुर ने जेल में जब इमरान खान का हाथ चूमने की कोशिश की तो इमरान खान ने हाथ पीछे क्यों कर लिया। अली अमीन गंडापुर की मूंछों के हवाले से और बालों के हवाले से आज खान साहब ने क्या पैगाम दिया है और केपी असम्बली के अंदर कौन से 7 अहम वज़रा को शामिल करने का पैगाम दिया। इमरान रियाज खान जो कि सहाफ़ी है उसको कौन सी अहम जिम्मेदारी अहम ओहदा मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं वो सारे के सारे जाली हैं, वो आपको एंड के ऊपर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने का इख्तियार जो है अली अमीन गंडापुर को दिया या नहीं दिया, मुफाहमत होगी या मुजाहमत होगी, ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक वीडियो को लाजमी कीजिएगा। मैं बगैर किसी तमहीद के आता हूँ पॉइंट के ऊपर। मंजूरी दी है इमरान खान ने 7 वज़रा की और उन 7 वज़रा के अंदर हैं खलीकुर रहमान, ज़ाहिर शाह तोरो, सैयद कासिम अली शाह हैं। और इसके अलावा इमरान खान ने एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया। उसने कहा कि वो मंसूबे जो निगरान हुकूमत ने रोक दिए थे, सेहत कार्ड दोबारा 1 रमज़ान को बहाल हो जाएगा, लंगर खाने पनागाहें सारी खोल दी जाएंगी, और इसके अलावा जो बिलियन ट्री मंसूबा है उसको शुरू किया जाएगा। देखिए वापस आया खान तो फिर उसी डगर पे आया कि बिलियन ट्री मंसूबा जो कि इन्वायरमेंट को बेहतर करेगा, मतलब वही इस्लाहाती काम, क्या बात है। अच्छा, उसके अलावा सेहत के निज़ाम में बुनियादी तब्दीली और उसमें किसी बंदे को करप्शन की कोई इजाज़त नहीं होगी और जो करप्शन करेगा उसको उल्टा लटका दिया जाए। और इसके अलावा तालीम के निज़ाम में बहुत ज़बरदस्त बेहतरी लाने की कोशिश की है। और पुलिस के निज़ाम में जो खान साहब ने तब्दीली लाने की बात की है ना सर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपको बताऊंगा। लिहाजा सबसे पहले 7 नाम खान ने रिकमेंड कर दिए और उसके बाद अली अमीन गंडापुर को इख्तियार दिया कि आप बाकी जो नाम अपनी मर्जी से डालेंगे वो आपको मुकम्मल इख्तियार है। और इसमें एक डिफरेंट चीज़ है कि सिर्फ केपी के लोगों को वजारतें नहीं दे रहे खान साहब, कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा पंजाब के अंदर है उसको भी वहाँ पे वज़ीर बना दो, अगर कोई बंदा सिंध के अंदर पीटीआई का वर्कर है, कोई ज़बरदस्त काम करने वाला है, उसको भी वज़ीर बना दो, अगर कोई बंदा बलूचिस्तान का है उसको भी केपीके के अंदर वज़ीर या मुशीर बना दो। ये इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है, यानी वो लोग जिन्होंने खान साहब से वफादारी निभाई उनको उनकी वफा का सिला मिलने का वक्त आ गया है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर की काबीना के अंदर उनको शामिल किया जाएगा। और जो स्पीकर केपी असम्बली हैं मुश्ताक गनी, वो सीनियर वज़ीर होंगे, ये खान साहब ने मंजूरी दी है। अब बात करते हैं इमरान रियाज खान की। इमरान रियाज खान सियासत में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मना लिया गया है उनको। आपको याद होगा अलीमा खान ने इमरान रियाज को कहा था कि अब आप लीडर बनते जा रहे हैं, आप साफ़ी से ज़्यादा लीडर बनते जा रहे हैं, तो अब इमरान रियाज खान को पीटीआई सेनेट का टिकट देगी। ज़राए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि सेनेट के अंदर इमरान रियाज को खड़ा जितवाया जाएगा और इमरान रियाज सेनेटर बनेगा। और वो आवाज़ जो इमरान खान, अच्छा इसकी मंजूरी भी इमरान खान ने दी है, इमरान खान ने कहा है कि इमरान रियाज खान को सेनेटर बना दिया जाए। तो अब ये भी बड़ा कड़ा मुकाबला होगा सेनेट के अंदर, असम्बली के अंदर। जब इमरान रियाज बोलेगा तो फिर सारे खामोश होंगे, सबको सुनना पड़ेगा। और बहुत ज़बरदस्त फैसला है ये खान साहब का। वैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ, मुझे तो अच्छा फैसला लगा है, आपको ये फैसला कैसा लगा इमरान रियाज को सेनेटर बनाने का, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, अब आते हैं इलेक्शन कमीशन के उस काम के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले पीटीआई की 20 सीटें केपी असम्बली की मखसूस सीटें जो हैं वो 5 पीपल्स पार्टी को दे दी हैं, 5 नून लीग को दे दी हैं और 8 जनाब जो हैं वो इसी तरह बांट दी हैं। और इसके अलावा तकरीबन ये सीटें बनती हैं 6, 10, 16, 4, 20 और ये तकरीबन मखसूस नशिस्तें भी सारी उनसे छीन ली गई हैं। मतलब इससे ज़्यादा मुतासिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैंने आज तक नहीं देखा। और जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं वो सारे के सारे जाली हैं।
जितने फॉर्म 45 आप सबसे ज़्यादा देखिए नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का जो मुकाबला है 263 वोट नवाज शरीफ के हैं, उसको 1263 कर दिया है। और यास्मीन राशिद के वोट 8084 हैं, उसकी 8 को मिटा दिया है और उसको 084 कर दिया है। यानी डंगर होते हैं ना जो अनपढ़ जाहिल, वो भी इससे ज़्यादा टेम्परिंग कर सकते थे। अच्छी नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हो क्या रहा है, इसहाक डार की जो कल वीडियो मैंने आपको सुनाई है पिछले व्लॉग के अंदर, जिसमें उसने सबको नंगा कर दिया है, उस वीडियो ऑडियो के सामने आने के बाद इसहाक डार को हटा दिया गया है वज़ीर ख़जाना बनाने से, और इसहाक डार की जगह अब कोई और बंदा जो है वो बनाया जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। खबरें ज़रा मैं 3-4 और आप तक पहुंचाता हूं, फिर आपसे इजाज़त चाहता हूं। खबर जनाब ये है कि PTI का जो अली मोहम्मद ख़ान है, शेर अफजल मरवत है, असद कैसर है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इन्होंने मुफाहमत का रास्ता क्यों इख्तियार किया। मुफाहमत इनको करनी चाहिए या मुज़ाहमत करनी चाहिए, ये इमरान ख़ान ने आज वाज़े कर दिया है। अलीमा ख़ान ने भी बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वाज़े कर दिया कि भाई कोई मुफाहमत नहीं, सिर्फ मुज़ाहमत होगी। इमरान ख़ान ने कहा है कि शोर किया जाए कौमी असम्बली के अंदर, जो जितने लोग हैं। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि अब MNA से ज़्यादा उनका वोटर नज़रियाती हो गया है। अब वोटर फ़ौरन बात पकड़ लेता है कि ये बात आपने गलत की है, ये आपने बात। अब अली मोहम्मद ख़ान का एक बयान है कि उसने कहा है कि इमरान ख़ान भी बड़ा लीडर है, नवाज शरीफ भी बड़ा लीडर है, आसिफ जरदारी भी बड़ा लीडर है, इनको ऐवान सदर के किसी कमरे में बिठाया जाए और मुल्की मामलात हल किए जाएँ। तो इमरान ख़ान तो कहता है कि इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। आप किस हैसियत में ये बयान दे रहे हैं? आवाम का ये हक़ है पूछना। शेर अफजल मरवत, असद कैसर मुफाहमत की बात क्यों कर रहे हैं, ये भी अवाम का हक़ है पूछना, और अवाम को पूछना चाहिए, क्योंकि अवाम ने इनको वोट मुज़ाहमत का दिया है, अवाम ने इनको वोट रेजिस्टेंस का दिया है। अब ये नहीं हो सकता कि आप अवाम के वोट से मुंतखब होके आएँ और आप कहें कि जनाब अब हम मुफाहमत करेंगे, अब हमने ये सेटअप चलने देना है। तो जनाब खान साहब का ये ऑर्डर है कि जनाब अब ये सेटअप नहीं चलेगा। अब आते हैं इमरान रियाज के हवाले से, और आखिर के ऊपर KP के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, इमरान रियाज का असम्बली के अंदर आना, सेनेट के अंदर आना बहुत बड़ा इजाफा है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि बहुत अच्छा इजाफा है और उसको आना चाहिए। एक तो इस हवाले से उसकी रिहाई भी हो जाएगी, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो जाएंगे, और फिर वो 6 साल के लिए मजबूत और तवाना आवाज़ बनेगा सेनेट के अंदर, और वो आवाज़ गूंजती रहेगी। उसके सवालों का जवाब सेनेट के अंदर किसी के पास नहीं होगा। वो सेनेट के अंदर जो एक्सपोज करेगा वो किसी को, देखिए, वो किसी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं होगा। तो इमरान रियाज खान को बनना चाहिए सेनेटर, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ। अब KP के अंदर पुलिस को रगड़ा जाएगा। वो तमाम SHOs, वो तमाम SPs, वो तमाम DPOs जिन्होंने PTI की लीडरशिप के ख़िलाफ़ गैर कानूनी FIRs की, PTI के वर्कर्स को मारा, उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होगी और उनको जनाब लटका दिया जाएगा। ये खान साहब का हुक्म आ गया है। अगली वीडियो के अंदर मैं बड़े दिलचस्प